तो गांव में जो पढ़ने वाले इस समय स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं या ग्रामीण किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? हमारा ये उनसे कहना होगा कि वो मोबाइल से दूरी बनावे और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। इसमें रुचि हो उसी में आप आगे बढ़ाए। कतई ये नहीं हो सकता कि केवल आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, जिसमें हर सब्जेक्ट में करियर है और उसको उसी सब्जेक्ट में बढ़ने। आजकल मोबाइल का दौर है सर, तो फाइन आर्ट्स और मोबाइल के इस दौर में जो मोबाइल से कंप्यूटराइज जो प्रिंटिंग निकाली जाती है, पेंटिंगें बनाई जाती हैं, तो इस तरह इसमें क्या डिफरेंस है सर, क्या सही है? क्योंकि वो अलादीन का चिराग है, जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन मांगने के ढंग के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिलने जा रहा है, इसलिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और आगे बच्चों को अगर फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी हो तो अपने यहाँ से किस तरीके का प्रावधान रहेगा? नमस्कार आदाब, मैं उदौर खान और इस समय आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय मौजूद हूँ एक ऐसी हस्ती के साथ जिन्होंने एक गांव की तंग गलियों से निकलकर नेशनल टीचर अवार्ड तक पहुंचने का सफर तय किया, और अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि क्या उनका यहाँ तक का तय करना सफर कैसा रहा, किस तरीके से ये इस मुकाम तक पहुंचे। सारी चीज़ों को पूरे विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर इफ्तिखार खान से, जो बलिया जिला ही नहीं अब पूरे देश लेवल पर इनका नाम गूंज रहा है। हाँ सर, कैसा रहा सर आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का? सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। मैं एक छोटे से गांव की कोढ़ा, जो सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत है, मैं वहाँ से ये बेसिक प्राथमिक विद्यालय से पास करके जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर, और फिर वहाँ से 9th से 12th तक गांधी कॉलेज सिकंदरपुर से अपना पूरा किया पढ़ाई। फिर उसके बाद मैं सतीश चंद्र कॉलेज में बीएससी करने गया, मैथ ग्रुप से था। उसी दौरान हमको डॉक्टर रघुवंश बड़ी पाठक सर ने बताया कि फाइन आर्ट्स कर लो, और मैं फाइन आर्ट्स करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ चला गया और पहले ही ट्राई में प्रवेश परीक्षा पास करके बीएफए की डिग्री हासिल किया। बीएफए के बाद एमएफए और उसके बाद पीएचडी किया। इस दौरान बीएफए के बाद हम मुंबई के एड एजेंसीज में विजुलाइजर रहे, फिर एमएफए करने के लिए लौटे। उसके बाद से राजकीय इंटर कॉलेज में दुद्धी में टीचर हो गए, जो सोनभद्र में है। वहाँ से 1998 में ट्रांसफ़र हो करके मैं अपने गृह जनपद बलिया आ गए, और बलिया आने के बाद हमने ये महसूस किया कि कला को समाज में उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसकी तुलना एक साइन बोर्ड पेंटर तक ही किया जाता है। इसको हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इसको बताने में मैं कामयाब रहा कि नहीं, इसमें कैरियर बहुत है। और हमारे बच्चे आज आईआईटी, एनआईडी और देश के प्रतिष्ठित कंपनियों में कम से कम 200 बच्चे देश विदेश की कंपनियों में हैं। और हमने शिक्षण कार्य 2 विधियों से किया। मैं एक राजकीय इंटर कॉलेज के दायरे में न होकर के मैं पूरे जनपद के कला गुरु के रूप में काम किया, और इसका मुझे फल भी मिला। मैं अपने आवास पर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क शिक्षण देता हूं। इसका फ़ायदा ये है कि वो बच्चे फाइन आर्ट्स करके और आज नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद से हमारे विद्यालय के खुद के बच्चे यहाँ भी गए हैं, और ये आईआईटी मुंबई और FTII पुणे और NID अहमदाबाद याद से कर करके, और आज मारुति सुजुकी का डिज़ाइनर हमारा स्टूडेंट है, सैमसंग का डिज़ाइनर है, और नेशनल जियोग्राफी से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फोटोग्राफी में राधा स्वामी पा चुका है। और इस प्रकार राधा स्वामी के अलावा इरफान खान एड एजेंसीज में आर्ट डायरेक्टर रहा है। आज वो नमामि गंगे JIZ का बहुत अशफाक, हमारे अशफाक ये हैं डाइट पे हैं प्रवक्ता।
तो इस तरह से टीचर में बहुत अभी जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर एक लड़की जो दिल्ली बोर्ड में टीचर हुई है, और सभी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और इसका मुझे बहुत सुखद अनुभव मिलता है, सुखद एहसास होता है। एजुकेशन की बात करें तो एक गांव में रह के और यहाँ तक पहुँचना जी, क्योंकि आपके फादर भी एक शिक्षक थे, तो उनसे किस तरीके की प्रेरणा मिली सर आपको? सच पूछिए तो इस कला की दुनिया में मेरे फादर की ही देन है, क्योंकि उनकी कला और ज्योग्राफी और मैथ ये 3 सब्जेक्ट उनका बहुत ही अच्छा था, और कला में वो गाइड करते थे। लेकिन पिताजी को ये मालूम नहीं था कि इसका कैरियर क्या होता है, फाइन आर्ट्स को नहीं जानते थे, और ये हमको बीएससी के दौरान पता चला, और फिर मैं वहाँ से मुड़ा और मेरी ज़िंदगी बदल। सर सबसे पहले तो मैं आपकी गांव की बात कर लेता हूँ। गांव में जो पढ़ने वाले इस समय स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, या ग्रामीण किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? हमारा ये उनसे कहना होगा कि वो मोबाइल से दूरी बनावें, और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और नियमित पढ़ाई करें, और जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी दिशा में, मैं गार्जियंस को भी ये राय देना चाहूँगा कि जिस आपके बच्चे का जिसमें रुचि हो उसी में आप आगे बढ़ाएं। कतई ये नहीं हो सकता कि केवल आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, जिसमें हर सब्जेक्ट में कैरियर है और उसको उसी सब्जेक्ट में बढ़ने में। सर फाइन आर्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो कलाकारी होती है वो हाथों की होती है, जहन की होती है, सोच की होती है, इमेजिनेशन की होती है। आजकल मोबाइल का दौर है सर, तो फाइन आर्ट्स और मोबाइल के इस दौर में जो मोबाइल से कंप्यूटराइज जो प्रिंटिंग निकाली जाती है, पेंटिंगें बनाई जाती हैं, तो इस तरह इसमें क्या डिफरेंस है सर, क्या सही है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये है कि ये जो बनाने वाले हैं इनको पर्सपेक्टिव का नॉलेज नहीं होता, पहली बात। कंपोजिशन का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो अलादीन का चिराग है, जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन मांगने के ढंग के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। तभी आप उसमें, जैसे आज एआई है, एआई अलादीन का चिराग है, जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन क्या मांगेंगे इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये डिफर हो जाता है, ये फ़र्क हो जाता है। जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी मास्टर डिग्री तक और पीएचडी तक का कोर्स है, लेकिन हर लड़का फोटोग्राफर बन गया है। आजकल सर सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई वीडियो शूट कर सकता है, हर कोई फोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन एक सोच, एक जहन का उसमें बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। तो कला की दृष्टि से सर इसको कैसे देखा जा सकता है? कला की दृष्टि से ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, और वो ट्रेड डिसाइड होता है जब आप एडमिशन लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में फाउंडेशन कोर्स है और कुछ यूनिवर्सिटियों में डायरेक्ट ट्रेड में ही एडमिशन है। तो उसमें जिस आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे उसी दिशा में आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। सर एक तो बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिलने जा रहा है, इसके लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और आगे बच्चों को अगर फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी हो तो अपने यहाँ से किस तरीके का प्रावधान रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक फाइन आर्ट्स की बात है तो इसमें बच्चों से ये कहेंगे कि वो कॉपी ना करे, क्रिएशन करे। मिस्टेक यही हो जाता है कि कोई भी अपने यहाँ वाहवाही होती है, कोई चित्र कोई लड़का बना दिया तो ये होता है कि हूबहू ये चित्र बना दिया, जबकि वो कॉपी कर रहा है, वो किसी दूसरे की कला की नकल कर रहा है। वो खुद क्रिएशन करे और नवाचार के जरिए वो करे। जैसे आज जो हमको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, केवल नयाचार, नित्य नया प्रयोग कीजिए और तब आप आगे बढ़ेंगे, ना कि कॉपी करके आप आगे बढ़ेंगे। सर एक आखिरी क्वेश्चन, ये आपके गांव से रिलेटेड है। गांव के लोगों, गांव की जनता, गांव के बड़े छोटे, उन लोगों की तरफ से आपको किस तरीके का स्नेह मिला, प्यार मिला, और उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा सर? निश्चित रूप से मैं गांव से जुड़ा हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि अपने गांव की कोढ़ा का हूं, और आज भी पूरी जनता का, हमारे गांव का स्नेह प्यार मिलता है। और ये अवार्ड भी उनको हम समर्पित करते हैं, हमारे गांव के लोगों का, इसलिए कि बहुत हौसला अफजाई, गांव में खुशी की लहर है जब से ये बात सुनी है तब से। लेकिन गांव जाने का भी अवसर नहीं मिल पाया। जब मैं लौटूंगा तो निश्चित गांव जाऊंगा। भारत मीडिया से बात करने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद।